क्लास 9th मैथ्स मेंसुरेशन एक्सरसाइज 13.6 पार्ट 1. Hello students, here is P Singh welcomes you in KCC Math and Science YouTube channel. In this video we are going to start exercise 13.6 in which volume of cylinder is considered by the NCERT book. Volume of cylinder, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वो होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच. ठीक, सपोज दैट जैसे कि ये आपके पास एक सिलेंडर है, क्लियर, और इस सिलेंडर में यहाँ से एक ये बेस रेडियस होगी और ये आपकी हाइट होगी. ठीक है, तो हाइट और रेडियस दोनों को ध्यान में रखते हुए ये दिया गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स पाई आर स्क्वायर एच. क्लियर. अब बात ये आती है कि ये तो मेरे पास सिंपल सिलेंडर है, एक मेरे पास होता है हॉलो सिलेंडर. हॉलो सिलेंडर, अब हॉलो सिलेंडर कौन सा होता है जरा उसको देख लेते हैं. जैसे आपके पास ये, अब ये जो सिलेंडर है वो अंदर तक एक पाइप है जिसकी चौड़ाई इतनी है. ठीक है, और ऐसे ही वो बॉटम पर भी होगा. बात समझ में आ गई. इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर ये जो आपके पास मटेरियल है ये आपका सॉलिड है, बाकी सब हॉलो है. और अगर ये हॉलो है तो इस केस में हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एयर है और बाहर भी एयर है. सॉलिड पोर्शन सिर्फ इतना है, और इस सॉलिड पोर्शन का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा कि एक होती है इनर रेडियस जिसे हम स्मॉल आर कहते हैं, एक होती है बाहर की रेडियस जिसे हम कैपिटल आर कहते हैं. मीन्स इनर रेडियस जिसे मैंने कहा स्मॉल आर, एक होती है आउटर रेडियस, और आउटर रेडियस क्या होता है आर प्लस थिकनेस. जो भी उसकी थिकनेस होगी उसको इनर रेडियस में प्लस कर देते जो आता है करीब कैपिटल आर के बराबर. और उसके हिसाब से अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा, ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. ठीक है, मीन्स बाहर के वॉल्यूम में से अगर मैं अंदर का वॉल्यूम घटा दूं तो मेरे पास ये सॉलिड शेप्स का वॉल्यूम रह जाएगा. अब इसमें से हम क्या करते हैं, पाई एच को कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. इसको और मॉडिफाई करते हैं जिससे इजी कैलकुलेशंस हो, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है ये. इस फॉर्मूले को हम पूरी बुक में यूज़ करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल टू पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस आर एंड आर माइनस आर. पसंद आई. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हॉलो सिलेंडर होता है पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस आर और दूसरे ब्रैकेट में आर माइनस आर. अब इसके अलावा भी कुछ होता है, जैसे कि मैंने कहा कि वॉल्यूम इक्वल टू, मैंने एक फॉर्मूला बताया था बेस एरिया इनटू हाइट. लेकिन जो बेस एरिया है इट शुड बी सिलेंड्रिकल बेस एरिया. सिलेंडर मीन्स ये पाई आर स्क्वायर. ठीक है, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो बेस एरिया इनटू हाइट. इससे भी हम उसको निकाल लेते हैं. ठीक है, ओके. अब इसके अलावा अगर कोई कॉन्सेप्ट यूज़ होता है तो वो आपका रेट है, टाइम है. ठीक है, जैसे इसके अलावा अगर कुछ यूज़ होता है तो वो होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर, या फिर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर. ठीक है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर. मीन्स ये कुछ यूनिट्स हैं जिस यूनिट्स को हम आगे इसी में यूज़ करेंगे और आगे की एक्सरसाइज में भी यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये है कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम टू कैपेसिटी, कि वॉल्यूम से कैपेसिटी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं. 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 अपॉन लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1 किलो लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर. ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिससे मुझे यूज़ करना है. एक तो फॉर्मूला यूज़ होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक होगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, कुछ इस यूनिट कन्वर्जन्स का होगा. हो सकता है कहीं पर आपको कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट भी यूज़ हो. ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारी एक्सरसाइज 13.6 में यूज होंगे. चलिए अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.6. क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दिया गया है
कि सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज़ 132 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक सिलेंडर है, उसका जो बेस है उसका सर्कमफेरेंस दिया है हमें 132, और आपको पता है सर्कमफेरेंस जो बेस है वो किसका होता है, सर्कुलर होता है, और सर्कुलर का जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है 2πr। इसका मतलब 2πr बराबर 132, वहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। लेट्स चेक कैसे करते हैं। तो मैंने कहा आपसे मुझे दिया गया सर्कमफेरेंस, तो हम यहाँ नोट करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर सिलेंडर है तो उसका जो बेस है वो होता है एक सर्कुलर, ठीक है, और सर्कुलर है तो उसका सर्कमफेरेंस होता है 2πr, दैट इज इक्वल टू 132। इसका मतलब r इक्वल टू 132 अपॉन 2π, पाई मीन्स 22 इंटू 7, ठीक है। 22 से हम काट देंगे, क्लियर। तो ये 22 से कटेगा 6 टाइम्स, और दूसरे से काट देंगे 3 टाइम्स। इसका मतलब रेडियस इक्वल टू हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस मेरी कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। ओके, अब हम बात करते हैं उसने हाइट भी दी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर की जो हाइट है इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। अब हाइट जब उसने 25 सेंटीमीटर दी और पूछा है कि इसमें कैपेसिटी मीन्स कितना वाटर हम स्टोर कर सकते हैं, और कैपेसिटी निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है पाई r स्क्वायर एच, पाई मीन्स 22/7, r मीन्स 21 जो हम निकाल चुके हैं, इंटू 21, 2 टाइम्स लिखेंगे हम क्योंकि r स्क्वायर है, इंटू h, h मीन्स 25 सेंटीमीटर जो उसने गिवन की है, 7 से काट दो 3 टाइम्स, ठीक है। 22 से मल्टीप्लाई कर लो 25 का, तो ये हो जाएगा 550 इंटू 21 या 63, ठीक है। और जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने आपको बताया उसने पूछा क्या है, कैपेसिटी, और ये सेंटीमीटर क्यूब है, और आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, देखिए स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। इसका मतलब कि 34650 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 34650 अपॉन 1000 लीटर। 1 2 3 3 जीरो हैं तो 1 2 3 यहाँ मेरा पॉइंट लग जाएगा, और ये हो जाएगा 34.65 लीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द पेट्रोल? 34.65। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको दिया गया है एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, और हॉलो सिलेंडर है तो उसका इस तरीके से, और एक आउटर, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बना दे रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिकली इसको अलग ले लीजिए। ये आपके पास एक इनर और एक आउटर, 2 डायामीटर हैं। इनर डायामीटर जो मुझे दिया गया है वो है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो आउटर डायामीटर है इट इज़ अबाउट 28 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो दिया गया आउटर वाला ये है 28 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है इट इज़ अबाउट 35 मीटर। इसकी जो लेंथ दी गई है वो कितनी है? 35 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है कि इसको बनाने में या फिर इसका जो मास है वो कितना होगा, क्योंकि हॉलो है, ठीक है। और हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसका जो मास निकालना है मुझे, इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0.6 ग्राम, तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या क्या है वो नोट कर लेते हैं। इनर डायामीटर, सबसे पहले लिखते हैं इनर डायामीटर, और वो है मेरे पास 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि इनर रेडियस, और वो हो जाएगी मेरे पास आधी, जस्ट 12 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं आउटर डायामीटर,
और आउटर डायामीटर मुझे दिया गया है 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि आउटर रेडियस हो जाएगी मेरे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है। हाइट मुझे दी गई है, कितनी है? हाइट ऑफ पाइप, ठीक है, इट इज़ अबाउट 35 सेंटीमीटर। अब हम सीधा निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हॉलो पाइप। क्या निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ हॉलो पाइप। और हॉलो पाइप का वॉल्यूम होता है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, मीन्स पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। देखिए दोनों में कैपिटल आर और स्मॉल आर मैंने यूज़ किया है। पाई मेरा सेम है, एच मेरा सेम है, ठीक है, क्योंकि पाइप हॉलो है, हाइट सेम है, रेडियस मेरी इधर उधर हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पाई एच को कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और इसको मैंने आपको एक तरीका बताया था, यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल आर माइनस प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गारंटी लगा देते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। चेक करते हैं कैसे। आई की वैल्यू 22/7, हाइट 35 सेंटीमीटर, ठीक है। कैपिटल आर 14 और स्मॉल आर 12, इसका मतलब कि 14 + 12 और 14 - 12, 7 से काट दिया 5 बार और 22 पंजे 110, ठीक है। 14 और 12 हो गया 26, 14 और 12 के 2 हो गया, 11 दूनी 22, 220 × 26, 0, 26 दूनी 52 का 2, कैरी बचा मेरा 5, 26 दूनी 52 और 5 57, ठीक है। तो मेरे पास आ गया अब 5720 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? और मैंने आपको बताया अभी कि वॉल्यूम का जो मास दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम। इसका मतलब कि 5720 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 5720 × 6 ग्राम। और ये हो जाएगा 0, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, 6 पंजे 30 और 3 33, सॉरी 34, ठीक है। इसका मतलब इतने ग्राम, इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 34.32 केजी। इसका मतलब जो मेरे पास वुडन का पाइप है, जो लकड़ी का पाइप है, हॉलो है, उसका जो मास है वह 34.32 केजी। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको 2 तरह की सॉफ्ट ड्रिंक भरने के लिए टिन की बनी हुई कैन दी गई हैं, ठीक है। 2 तरह की हैं, एक मेरे पास है क्यूबॉइडल और एक मेरे पास है सिलेंड्रिकल, ठीक है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल के तौर पर मैं दे दूं, एक कैन जो सिलेंड्रिकल आती है जिसमें आपके पेप्सी या थम्सअप वगैरह भरी जाती है, और एक मेरे पास है जो एक माजा भरने के लिए इस तरीके से एक डिब्बा आता है। इस तरीके से 2 सॉफ्ट ड्रिंक भरने के लिए 2 कैन हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मीन्स लेंथ, ब्रीथ और हाइट दी गई है 5, 4 और 15। इसकी रेडियस और हाइट दी गई है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपसे पूछा गया है कि इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसका वॉल्यूम निकालेंगे। जिसका ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा ये भी बताना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने क्या लिखा, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। क्या लिखा है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइडल टिन कैन इक्वल टू, मैंने कहा था आपसे 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, 5 बाई 4 बाई 15 की हैं। इसका मतलब कि लेंथ बराबर है 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ बराबर है 4 सेंटीमीटर और हाइट बराबर है 15 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, मीन्स 5 × 4 × 15 और मीन्स 5 चौके 20 और 20 15 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यह है मेरे पास सिलेंड्रिकल, सॉरी
क्यूबॉइडल शेप की जो टिन कैन का बॉक्स है उसका है 300 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी। अब हम निकालते हैं दूसरे का, किसका, सिलेंड्रिकल का। तो बेस डायामीटर क्या निकालेंगे पहले हम उसका, बेस डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टिन कैन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि बेस रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। उसकी हाइट भी दी गई है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टिन कैन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब पूछा है आपसे उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो हम निकाल लेते हैं उसका वॉल्यूम। और वॉल्यूम बराबर क्या होता है, πr²h। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस आपके पास है 7/2 इंटू 7/2। हाइट है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये 11 टाइम्स कट जाएगा, 11 इंटू 7 इंटू 5 तो 11 7 77, और 77 इंटू 5 जब हम करते हैं तो वो आता है 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये देख के से पता चल रहा है कि इसका है 300 सेंटीमीटर क्यूब और इसका है 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब कि सिलेंड्रिकल टिन कैन का वॉल्यूम ज़्यादा है। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन कैन इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टिन कैन। ठीक है, अब कितना ज़्यादा है ये भी निकालना है, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर डिफरेंस या फैक्टर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंस फैक्टर। और डिफरेंस फैक्टर मेरे पास कितना हुआ, 385 में से हम 300 घटा देंगे, माइनस के 300, और ये बचेगा लगभग 85 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब लगभग 85 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सिलेंड्रिकल टिन कैन का ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको एक सिलेंडर दिया गया है और उस सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया दिया गया। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर और इसका लेटरल सरफेस एरिया भी आपको गिवन है। ठीक है, और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है इट इज़ अबाउट 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले उसने पूछा है आपसे रेडियस ऑफ द बेस और फिर पूछा इसका वॉल्यूम। तो गिवन क्या क्या है हमें, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, दैट इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और उसने पूछा है रेडियस। और मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियोज़ में भी बताया है कि जिसका फॉर्मूला होता है और उसकी वैल्यू दे दी जाए तो समझ लो वही फॉर्मूला यूज़ होना है। जैसे लेटरल सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला होता है, लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर दैट इज़ 2πRh, लेकिन उसने उसकी वैल्यू दी है 94.2। इसका मतलब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है 2πr और h, और इसकी वैल्यू दी है उसने 94.2 इक्वल टू 2 इंटू 22/7, लेकिन उसने कहा कि पाई की जगह पर 3.14 यूज़ करना है। ठीक है, इंटू रेडियस मुझे निकालनी है, इंटू h मेरे पास है 5। ठीक है, और इसका मतलब ये हो जाएगा 94.2 इक्वल टू 2 5 जा 10, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 31.4 इंटू r, और ये इधर से आएगा इधर ट्रांसपोज करने पर डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 94.2 अपॉन 31.4, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स। इसका मतलब कि r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई। अब उसने पूछा है वॉल्यूम। ठीक है, ओके, तो वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज πr²h। πr² मीन्स पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि 3.14 आपको यूज़ करना चाहिए, तो 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, 3 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 94.2 आएगा। चलिए, इंटू 5 या 15,
अब 15 का मल्टीप्लाई करें तो 15 दूनी 30, कैरी बचे आपके 3, 15 चौक 60 और 3 63, कैरी बचे 6, ठीक है। ओके, ये 9.42 आएगा, ठीक है। और 15 नंबर 135, 135 और 6 141, इसका मतलब इतने 141.30 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।